तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को, जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पार्ट है जो कि नंबर सिस्टम है, और इसमें काफ़ी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। आखिर नंबर सिस्टम होता क्या है? तो इसमें कह रहा है कि नंबर सिस्टम इज़ अ कोड हैविंग एन असाइंड सिंबल फॉर ईच डिस्टिंक्ट मैग्नीट्यूड। यानी जो नंबर सिस्टम होता है एक प्रकार का कोड होता है जो एक स्पेशल सिंबल के द्वारा क्या होता है, दर्शाया जाता है उसके मैग्नीट्यूड के द्वारा। क्लियर? उसका कह रहा है कि द सिंबल आर कॉल्ड डिजिट्स, और इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। एंड द नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर सिस्टम विल डिटरमाइन द बेस ऑफ द सिस्टम। यानी जो नंबर सिस्टम का डिजिट होता है वो डिटरमाइन करता है किसको? उसके बेस को। क्लियर? एंड इन ऑल द नंबर सिस्टम द वेट ऑफ द नंबर डिपेंड ऑन इट्स रिलेटिव पोजीशन। और वो क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है? उसके रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपका आता है बेस और रेडिक्स। बेस क्या होता है और रेडिक्स क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि बेस और रेडिक्स ऑफ अ नंबर सिस्टम इज टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट और द बेसिक सिंबल यूज्ड इन द नंबर सिस्टम। यानी जो बेस होता है रेडिक्स का, वो क्या होता है? बेसिक नंबर होता है। इन द बाइनरी नंबर सिस्टम वी हैव 0 एंड 1 एज डिजिट। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं? 0 और 1 को यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ इसका बेस में क्या होता है? 2 होता है, तो इसी को हम बेस कहते हैं। क्लियर? और डेसिमल में हम 10 डिजिट का यूज़ करते हैं, और इसमें 0 और 9 यूज़ करते हैं, और आपका बेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसमें 10 का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली बेस और रेडिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद बारी आता है आपका बाइनरी सिस्टम का। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? इसमें कह रहा है कि दिस नंबर सिस्टम हैज़ बेस और रेडिक्स 2। यानी वैसा नंबर सिस्टम जिसका बेस और रेडिक्स क्या हो? 2 हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है। और यहाँ पे जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं वो 0 और 1 के टर्म में यूज़ किए जाते हैं। देन उसके बाद आपका है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इसमें कह रहा है कि दिस इज़ द नंबर सिस्टम हैज़ बेस और रेडिक्स 8। यानी वैसा नंबर सिस्टम जिसका बेस और रेडिक्स क्या होता है? 8 होता है, तो वो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाता है। और बेसिकली इसमें जो डिजिट यूज़ किए जाते हैं वो 0 to 7 यूज़ किए जाते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 इतने टर्म तक। ओके? उसके बाद आपका आता है डेसिमल सिस्टम क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि दिस नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस और रेडिक्स 10। यानी वैसा नंबर सिस्टम जिसका बेस और रेडिक्स क्या हो? 10 हो, वो आपका क्या कहलाता है? डेसिमल सिस्टम कहलाता है। एंड द सिंबल और द डिजिट्स यूज इन दिस सिस्टम आर 0 to 9। और इसमें जो सिस्टम का नंबर्स यूज़ होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक के नंबर यूज़ किए जाते हैं। आपका अगला कंसेप्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें कह रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम विच हैज़ बेस और रेडिक्स 16। यानी जिसका बेस और रेडिक्स क्या होता है? 16 होता है, वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। और 0 से F तक के टर्म इसमें यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली इसमें 0 से 9 टर्म तक एज इट इज़ रहेगा, और ABCDEF आपका एज इट इज़ रहेगा। ओके? उसके बाद फ्रेंड आपका कुछ कोड कन्वर्जन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला आपका है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जिसमें आपका पॉइंट के पहले वाला पार्ट को हम इंटीजर पार्ट कहते हैं, और पॉइंट के बाद वाले पार्ट को हम फ्लोट पार्ट कहते हैं, यानी फैक्टोरियल। क्लियर? पॉइंट वाला। तो इसमें अगर हमें क्या करना है? बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी के लिए इंटीजर पार्ट अलग सॉल्व होगा, फैक्टोरियल जो पार्ट है आपका फ्रैक्शनल पार्ट वो अलग सॉल्व होगा। तो इंटीजर के लिए 1 × 2⁵, क्योंकि ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई हम 2 से इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे बेस में क्या है? 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई हम 2 × 2⁵ हम लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1 के बाद जो नंबर ऑफ टोटल नंबर है कितने हैं? 2 और 3 5, यानी 5 नंबर है, इसीलिए 2⁵। इसी तरह ये टर्म आपका पावर जो है वो घटता चला जाएगा। तो 0 × 2⁴ प्लस 1 × 2⁵ प्लस 1 × 2⁵ प्लस 1 × 2⁵ प्लस 1 × 2⁵0, और इनके वैल्यूज़ 32 0 8 4 2 1 आएगा, और इनका जोड़ने के बाद 47 आपका आएगा। क्लियर? तो इतने के लिए जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा? 47 हो जाएगा। ओके? और अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे 1 है पोजीशन, तो यहाँ पे 1 × 1/2 हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, प्लस 1 × 1⁻2 हो जाएगा सेकेंड पोजीशन के लिए, फिर 0 × 1⁻3 हो जाएगा, फिर इसी तरह 1 × 2⁻4 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, तो इतना वैल्यू आपका आ जाएगा। ओके? इसी तरह जो आपका फाइनली जो आंसर होगा इसका, इन दोनों को क्या करना है? कंबाइन कर देना है, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके? आपका जो अगला एग्जाम्पल है, इस अगले एग्जाम्पल को भी आप बेसिकली देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह बनाया गया है, कोई ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है। उसके बाद आपका आता है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी ऑक्टल से डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली इंटीजर पार्ट आपका पहले सॉल्व होगा, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीजर पार्ट में 4 × 8⁻2, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस में 8 है, इसीलिए 8⁻2 हम लोग कर रहे हैं।
क्योंकि 4 आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, देन सेकंड और थर्ड, तो 4 इंटू 8 का पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 का पावर 0, देन यहाँ पे 303 आ जाएगा। एंड फ्रैक्शनल पार्ट का सॉल्व करेंगे हम तो 2 इंटू 1/8 प्लस 4 इंटू 1/8 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/8 का पावर 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा और इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन कर देना है, तो आपका फाइनली आंसर इतना हो जाएगा। क्लियर? पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये उसका दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल को भी आप बेसिकली देख सकते हैं। उसका फ्रेंड आपका अगला एग्जांपल कह रहा है कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी हेक्साडेसिमल यानी 16, बेस में आपके 16 है, इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एफ आपका दिया हुआ है, तो एफ का मतलब बेसिकली 15 होता है, तो एफ इंटू 16 का पावर 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफ के बाद टोटल नंबर कितने हैं, 3 है, तो 3, क्योंकि बेस में यहाँ पे 16 है, प्लस 9 इंटू 16 स्क्वायर प्लस ए इंटू 16 का पावर 1 प्लस सी इंटू 16 का पावर 0, देन यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 9 इंटू 16 स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए के जगह पे 10 हो जाएगा, सी के जगह पे 12 हो जाएगा। इनके वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इतना वैल्यू आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट में भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, 5 इंटू 1/16 करेंगे प्लस डी इंटू 1/16 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1/16 का पावर 3 प्लस बी इंटू 1/16 का पावर 4, और बारी बारी से वैल्यू को पुट करेंगे, इतना आंसर आ जाएगा कंबाइन करने के बाद। क्लियर? और प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फ्रेंड आपका अगला कंसेप्ट है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें बेसिकली डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो बेस में आपका 10 है, तो इसको क्या करना होगा, 2 में जो इंटीजर पार्ट है इसको अलग सॉल्व करना होगा, तो 2 से आपको डिवाइड करते जाना है, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 23 होगा। आपका जो हालसिन बचेगा यानी शेष जो रिमाइंडर कह सकते हैं, तो आपका 1 होगा। देन यहाँ से फिर आप 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो यानी क्या बचेगा, 11 इंटू 2 क्या हो जाएगा, आपका 22 हो जाएगा। आपका एक रिमाइंडर बचेगा, इसी तरह ये भी एक रिमाइंडर देन 0, और उसको क्या करना है, बेसिकली आपको ऊपर से नीचे के टर्म में लिख देना है, तो यहाँ पे लिख दिया गया, तो 47 की जगह पे इतना आया। अब फ्रैक्शनल पार्ट को हमें सॉल्व करना है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बस मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? यहाँ पे 0.8125 में 2 का मल्टीप्लाई तो 1.625, फर्स्ट पोजीशन पे आपका 1 है तो 1 हो जाएगा। इसी तरह आपका 0.625 है, इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ फर्स्ट पोजीशन पे 1 है तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 0.25 का 2 से, तो फर्स्ट पोजीशन पे 0 है तो 0 हो जाएगा, और ऊपर से नीचे हम लोग लिख लेंगे और इसे कंबाइन करके इसे लिख देंगे। ओके, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल का क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं। ओके, अब बारी आता है आपका डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ये आपका डेसिमल है, ये ऑक्टल है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है इंटीजर पार्ट को, तो यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा, 5 बचेगा और 4 बचेगा, तो यहाँ से जो आपका ऊपर से नीचे लिखना होगा, यानी 4 5 7, तो बेस में आपका 8 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद आपको फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करना है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 2 है। देन यहाँ पे आपका ये अगला टर्म हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, यानी कम से कम आपको 3 टर्म तक सॉल्व करना है। बाकी आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों को सॉल्व करके आप इसके फाइनली आंसर को लिख सकते हैं। तो ये आपका कंबाइन हो गया। ओके, क्लियर? तो यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।